करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। आ भी जाओ मोहम्मद बख्श, आप इन सबको लेके चलें, ध्यान से रखिएगा। चलिए, शाबाश शाबाश, ले जाइए इन सबको भी। इसमें नाश्ता है, ऊपर रखिएगा, इस पे वजन ना रखिएगा। चलिए चलिए, शाबाश शाबाश, जल्दी। ये जेवरात दिखाइए, जेवरात दिखाइए, हमें गिन लेने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। गुलनाज 21 डब्बे हैं। जरा ध्यान से, बहुत हिफाजत से। चलिए चलिए चलिए, आगे चलिए। बहुत देर हो गई। वैसे तो सारा अनाज खा जाती है, दुश्मन अनाज की, लेकिन चला नहीं जाता। तेज 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 चलिए। हाँ हाँ, बस बैठ जाइए, ले जाइए ले जाइए। या अल्लाह, तेरी शान, तेरी शान। आज नवाब साहब ने हमारी दिलावेज के लिए तहाइफ भिजवाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह या अल्लाह, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। अल्लाह अकबर, आमीन। दिलावेज बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हो? ठीक। अच्छा अच्छा। सिकंदर उठ गया? जी नहीं। अच्छा, ऐसा करो, सिकंदर को जाके बताओ कि शाह का फोन आया था, वो लोग मिलने के लिए आना चाह रहे हैं, तो सिका उठ जाए, तैयार हो जाए। जी। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। घर में मेहमान आने वाले हैं, अपना मूड ठीक कर लीजिए आप। कल जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, उसके बाद मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ना ही उन लोगों से बात करना चाहती हूँ। और आप कह रहे हैं कि मैं उनका इस्तकबाल करूँ? जो कुछ भी हुआ उनकी मजबूरी थी बुशरा। मजबूरी नहीं थी, उन्हें चाहिए था कि पहले अपनी बच्ची से पूछ लेते। मैं मानता हूँ जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, मगर किस्मत में जो लिखा उसको कोई बदल नहीं सकता। उनकी गलती को आप किस्मत का लिखा कह रहे हैं? अच्छा, आप अपना मूड ठीक कर लीजिए ना, हम इस पे फिर बात करेंगे। मेहमान आ रहे हैं, क्या सोचेंगे? आप क्या कर रही हैं यहाँ?
आपको ठंड लग रही थी इसलिए। ठंड लग रही थी तो क्या, कल रात के बाद भी समझ नहीं आई है आपको? ये हमदर्दी और मोहब्बत जता के ना आप मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती हैं। और मेरी एक बात आप गौर से सुन, आप कुछ भी कर लें, मेरी जिंदगी और मेरे घर में आप जगह नहीं बना सकती हैं। आप चाहें या ना चाहें हकीकत को बदल नहीं सकते। निकाह हुआ है हमारे बीच, बीवी हैं हम आपकी। बीवी, अगर थोड़ी सी भी गैरत होती ना आपके अंदर तो उस वक्त इनकार कर देती। नहीं कर पाई ना इनकार आप। इनकार तो आप भी कर सकते थे, मगर नहीं कर पाए ना इनकार। हमें आपके वालिद साहब ने भेजा था, आपके ससुराल वाले आपसे मिलना चाहते हैं, आ जाइएगा। अक्का भी। हाय मेरे सदके। खुश है ना? हम बहुत डर रहे थे, हमने सोचा पता नहीं क्या हो क्या ना हो। फिर हमने सोचा हमारी चिड़िया तो शेरनी है। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं शेरनी बन के रहना। बेबसी को सवार। शेरनी। बाबा जान आए हैं ना? हाँ। हम उनसे मिलकर आते हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? हम ठीक हैं। काफी देर से आप सबका इंतजार कर रहे थे। सिकंदर, शुभान, आप लोग बातें करें, मैं देखता हूँ। आप बैठे। सिकंदर, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम इस तरह मिलोगे उनसे जाके? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि मैं ऐसे लोगों से खुश दिली से मिलूं जिन्होंने हमारी इज्जतों का तमाशा बनाया और हमें धोखा दिया है? बेटा, धोखा क्या जानबूझ के दिया जाता है? और फिर जो कल रात को हुआ, अभी जो भी है, अभी वो उनकी जस्टिफिकेशन है जिसको मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि जो मेरे साथ हुआ है ना, नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूं जो कुछ भी हुआ अनएक्सपेक्टेड था, मगर हम उसे बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते ना, तो मैं इस सबको कबूल नहीं कर सकता। बस सिकंदर, निकाह कोई मामूली बात नहीं है। दिलावे से तुम्हारा निकाह हुआ है। ये वो रिश्ता है जो मेरी गर्दन में तोक की तरह डाला गया आप लोगों के मजबूर करने पे। इससे ज्यादा मुझसे कोई और उम्मीद मत रखिएगा। सिकंदर, मुझे ये सोचने पे मजबूर मत करो कि मेरा मान तुम पे गलत था या मेरी तरबियत में कोई खोट है।
सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। जाओ, तैयार हो गया, जाओ बेटा। अरे भाई, आपने इतना सारा एहतमाम कर दिया, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा भाई? हमने जो कुछ भी किया अपने दिल से किया है, मोहब्बत से किया है। दिलावेश हमारी बहुत ही प्यारी बेटी है, बहुत ही फर्माबरदार। इसने आज तक कभी किसी की हुक्म उधूली नहीं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को दिलावेश जैसी बेटी नसीब करे। आमीन आमीन। जी जी, वो बेटी से याद आया, कुछ पता चला आपकी दूसरी बेटी का? कहाँ गई, किसके साथ गई? अरे ये सुबह सुबह आप कौन सा मौजू लेकर बैठ गई हैं? पता चल जाएगा उसका भी। ये बड़े हसास मामलात होते हैं, एहतियात के साथ डील करने पड़ते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। आखिर नवाब की बेटी, बड़े खानदान की लड़की, और बड़े खानदानों की लड़कियां फिर चाहे जो कुछ भी कर लें, उनके माँ बाप अपना असर रसूख इस्तेमाल करके, दौलत इस्तेमाल करके मामलात रफा दफा कर ही देते। लेकिन हम तो अभी तक शौक से नहीं निकले। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि ब्याने गए थे छोटी बेटी को और थमा दिया बड़ी बेटी को। आपको भी हमारी इज्जत का कुछ ख्याल करना चाहिए। आप लोगों को जरा भी ख्याल नहीं था हमारी इज्जत का? कुछ तो एहसास करते हमारे जज्बात का। अभी आपके जज्बात को हम समझते हैं। हम जानते हैं कि आपको ये सब कुछ बहुत ही अचानक कबूल करना पड़ा। इंसान की जिंदगी में बाज़ फैसले ऐसे होते हैं जो उसे मसलहतन कबूल करने पड़ते हैं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी दिलावेश आपको मायूस नहीं करेगी। ये आपके घर को खुशियों से भर देगी। बेशक बेशक, दिलावेज एक बेहतरीन लड़की है और दिलावेज का नसीब सिकंदर से जुड़ा हुआ था, तभी तो ये रिश्ता हुआ है। सिकंदर मियां भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दिलावेज बेटा, सबसे नाश्ते के लिए कहो ना। और सुनो बेटा, बात सुनो भाई, दिलावेज ने तो एक ही दिन में बहुत कुछ सीख लिया है। ये एक बहुत ही अच्छी बीवी और बहुत अच्छी बहू है। जाओ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर है आपका। जगह बनाइएगा मोहब्बत से, प्यार से, सब्र से। सिकंदर मियां का रवैया ठीक है आपके साथ? जिन हालात में शादी हुई थी, हमारे दिल में बहुत सवालात उठ रहे थे। सिकंदर जानते हैं कि फारिया उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। उन्हें एहसास है इस बात का कि इस पूरे किस्से में हमारा कोई कसूर नहीं है।
वक्त दीजिएगा, चीजों को ठीक होने में वक्त लगता है। आप जानती हैं कभी हम हवेली में अक्सर आपसे कहा करते थे कि हमें बाहर की दुनिया देखनी। पता नहीं कितने रंग भरे होंगे बाहर की दुनिया में, कैसे लोग होंगे। और अब जब से यहाँ आए हवेली याद आती है। ये आपका घर है, लेकिन वो भी आपका घर है। जब जी चाहे चलिए आइए। भाभी नहीं है आपकी? हाँ खैर, आती भी कैसे। हम आपके एहसासात को समझ सकते हैं बुशरा बहन, लेकिन हम क्या कर सकते थे? सब कुछ इतना अचानक हुआ, हम सब मजबूर हो गए थे। मैं तो अभी तक इस हकीकत को कबूल ही नहीं कर पा रही। मेरे बेटे के लिए तो एक से एक रिश्ता मौजूद था, यहाँ तक कि लोग घर पर आकर रिश्ता देते थे। वैसे बुरा मत मानिएगा, अगर आपकी भतीजी को कोई और पसंद था तो आप लोग वहां उसकी बात तय कर देते। नहीं नहीं बुशरा बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी फारिया तो बहुत भोली और सादी है, वो जरूर किसी की बातों में आ गई हैं, वरना वो ऐसी लड़की नहीं है। आप तो जानती हैं ना, दौलत के चक्कर में आजकल लोग क्या क्या नहीं करते। बस दौलत के लिए किसी ने हमारी फारिया को भी वरगला दिया होगा। ठीक कह रही हैं, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है। अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग दूसरों की इज्जत की धज्जियां भी बिखेर देते हैं। खैर छोड़िए, आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। जी वाह दिल आवेश, तुम्हारी तो लॉटरी निकलाई। ये हमारी बीबी का मुकद्दर है। आपको तो बहुत खुशी हुई होगी ना काशान भाई? हाँ हाँ, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। सच बताएं, इतनी खुशी हो रही है कि हम आपको बता नहीं सकते। वैसे अच्छा हुआ तुम वहां से निकलाई। वहां क्या था, दिन रात काम काज करते रहती थी, एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। यहाँ देखें, आलीशान महल, नौकर चाकर। काश कभी हमारी किस्मत भी ऐसी होती। वैसे तुम्हारे शौहर तुम्हारे साथ खुश तो है ना? तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? सिकंदर हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। कमाल है, कभी एक दिन में इतना प्यार। मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है, प्यार हो ही जाता है। और आप हमारी बीवी से एहतियात से बात करें। चलें बेटा। वानी जान, दिलावेश के तो तेवर ही बदले हुए थे। सीधो मुंह किसी से बात ही नहीं कर रही थी। ये महंगे महंगे कपड़े, जेवरात, और बनता भी है उसका। आखिर उस घर की मालकिन जो बन गई है। काश फारिया ऐसी बेवकूफी ना करती। वैसे ना, मुझे तो सिकंदर भाई पे बहुत तरस आ रहा है। आई मीन उन दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है। आई डोंट नो किस तरह मैनेज कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो सिकंदर के साथ बहुत खुश हो। छोटी दुल्हन, आप लोगों ने क्या हमें यहाँ पर दिलावेज नामा सुनाने के लिए बिठा रखा है? अब तशरीफ रखिए। आप दोनों जाइए अपने कमरे में, जाइए।
बच्चों की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन वो तो वही कह रहे थे जो देख कर आए। हम आपके दुख को समझ सकते हैं छोटी दुल्हन, और आप भी जानती हैं कि हम इस शादी के कितने खिलाफ थे। बहुत कोशिश की हमने कि ये शादी ना हो सके। ऊपर से शहाबुद्दीन ने बहुत इसरार किया है हमसे कि हम वलीमे में जाएं। किस भारी दिल से हमने इकरार किया है हम आपको बता नहीं सकते हैं। आप जाना चाहती हैं तो जाइए, शौक से जाइए, बच्चों को भी ले जाइए, मगर हमसे इसरार ना कीजिए। ना आप ना आपके भाई, हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते। आप सही कह रही हैं छोटी दुल्हन, लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है। आप नहीं जाएंगी तो लोग 100 सवाल करेंगे। हम तो कहते हैं आपको जाना चाहिए, आगे आप बेहतर जानती हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ मेरी बेबसी को संवार दे वो करार दे मेरी जिंदगी
जी बेगम साहब। नूरी जी, ये सब उठवा कर बाहर फेंकवा दो। जी बेहतर है। दिलावेश का वलीमा बहुत अच्छा था। आप तो दिलावेश के घर गई है ना, कैसा है उसका घर? हमारी दिलावेश बहुत खुश है। उनके ससुराल वाले और उनके शौहर उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। नवाब साहब भी बहुत खुश, क्यों ना हो। आखिर बाप। लेकिन आपको सच बताएं, हम बहुत उदास हो गए। रात को हमें हुजरे में नींद ही नहीं आई। हमें आदत ही नहीं है। फिर हम चारपाई घसीट के बाहर ले आए, यहीं सोए। हमने उनसे कहा आप भूलना चाहिएगा, हमें ना भूल जाइएगा, ये आपका मैका है। पारिया बीवी का कोई पता नहीं चला। हमने आपसे कितनी मर्तबा कहा है, इस बात का जिक्र ना किया करें आप। अच्छा अच्छा। कभी अगली मर्तबा जब आप जाएंगी ना, मुझे ज़रूर लेके जाइए। मुझे बहुत शौक है उनसे मिलने का, उनका घर देखने का। हाँ हाँ, हम ले जाएंगे आपको भी, ले जाएंगे। सिकंदर, ठहरो बेटा। कहीं जा रहे हो? जी एक काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सुनो, क्यों कर रहे हो सब कुछ? तुम्हारा रवैया नामुनासिब है, अपना रवैया माकूल करो बेटा। माकूल रवैये की वजाहत करेंगे आप अभी? दिलावेश का क्या कसूर है? किस बात की सजा दे रहे हो उसे? मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है बेटा, मगर इंसान को कभी कभी बड़े फैसले मसलहतन करने पड़ते हैं। इंसानों की सब ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। तुम समझदार हो, समझो इस बात को। तो मैं भी मशीन नहीं हूँ, ना ही रोबोट हूँ, इंसान हूँ मैं। जज्बात हैं मेरे भी, एहसासात हैं। आप लोग उसे जबरदस्ती इस घर में तो ले आए हैं, लेकिन जबरदस्ती अपने दिल में मैं उसे जगह नहीं दे सकता। ठीक है, कुछ वक्त ले लो। वक्त के साथ बहुत से जख्म भर जाते हैं। वक्त के साथ ही लोगों की खूबियों और खामियों का भी पता चलता है। आप बार बार दिलावेश के हवाले से मुझसे इस तरह बात मत किया करें। आप लोगों के कहने पे मैंने उससे शादी कर लिया। अब और क्या चाहते हैं आप? क्या करूं मैं? कुछ नहीं बेटा, कम से कम अपना रवैया ठीक करो, खुश रहो। तुम दोनों खुश रहो, इसके अलावा और हम क्या चाह सकते हैं? दिलावेश, वो सिकंदर बहुत गुस्सा हुए थे तो बाहर हम यहाँ आकर सो गए।
बैठो बैठो। बहुत परेशान है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उसने। ऐसी कुर्बानियां देने के बाद पहले की तरह मुस्कुरा नहीं सकता कोई। अगर वो कुछ कहे भी तो खामोश हो जाया करो। सच कहूं, जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसने तो मुझे भी हिला कर रख दिया। मेरे बस में होता तो मैं उसी वक्त अपने बेटे का हाथ पकड़ के वहां से निकल जाती, लेकिन इनकी वजह से मुझे वो सब बर्दाश्त करना पड़ा। इनसे भी बहुत शिकायत है मुझे। कुछ भी नहीं जानती तुम्हारे बारे में, ना ही तुम्हारी माँ के बारे में। कौन थी, शहाब भाई ने उनसे कब निकाह किया था, किस खानदान से थी, अब कहाँ हैं। बहुत से सवालात हैं मेरे जहन में जो मुझे उलझा रहे हैं। कुछ इतना आनन फानन हुआ कि कुछ दरियाफ्त करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ तो जानती होगी ना अपने ननिहाल के बारे में, अपने खानदान के बारे में। बानो, बानो, बानो। तीन आवाजें दी हैं तुम्हें, आवाज नहीं आ रही थी, इतनी देर में आई। जाकर सिकंदर को भेजो, कहो मैंने बुलाया है। बैठ जाओ, बात करूंगी सिकंदर से। अभी वो गुस्से में है, उलझेगा भी शायद, लेकिन तुम खामोश रहना। जानती हूं अपने बेटे को, गुस्से का थोड़ा तेज है, जिद्दी है बहुत, लेकिन प्यार से समझाओ तो समझ जाता है। जी माँ। बैठो। आप कहिए। सूरत हाल को समझने की कोशिश करो सिकंदर। समझती हूं मैं तुम्हारा दुख, लेकिन कमरे से निकाल देना, उलझना, किसी का गुस्सा किसी पर निकालना, ये सब मसले का हल नहीं है। समझ सकती हूं मैं तुम्हारी कैफियत को, मगर जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते हम। समझाओ खुद को। होता है, जिंदगी में बहुत कुछ होता है, मगर अच्छी बात यह है कि लिहाज खत्म ना किया जाए। जिस दिन लिहाज खत्म हो जाता है ना बेटा, उस दिन सब खत्म हो जाता है। मैं माँ के कहने पे आपको इस घर में रहने की इजाजत दे रहा हूँ। हंजू मेरे यादा दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े
दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं ले देने खेड मुकदरा दिए लुक लुक रोंदे ने कब से हम तुम्हारी यही बकवास सुन रहे हैं। फारिया का कुछ पता चला? कोशिश कर तो रहे हैं और क्या करें? इज्जत रोन कर चली गई हमारी। वो गलती हो जाती है इंसान से, वो तो बच्ची है, बड़ों का फर्ज है कि उसे माफ कर दे। मत भूलिए रोशन, आपकी भी ठीक वजह से उसने ये कदम उठाया। आप अभी भी हमें ताने दे रहे हैं? हमें? आपको अंदाजा भी है कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? एक एक लम्हा अपनी औलाद के बगैर हम कैसे गुजारते हैं जानते हैं हम। आप तो चाहते ही नहीं कि हमारी बच्ची लौट कर इस हवेली में आए। हाँ रोशन बेगम, यही चाहते हैं हम कि दोबारा लौटकर इस हवेली में कभी कदम न रखे, यहां तक कि उसकी लाश। वो करा